पहला सवाल मेरा यह है कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं डॉक्टर साहब? अभी जो विधायक हैं रुकनुद्दीन, सैयद रुकनुद्दीन, जो पहले एमआईएम के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर बाद में उन्होंने पलटी मार करके आरजेडी का दामन थाम लिया, यानी उनके विकास कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? साहब एक अहम सवाल, अगर पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार बाबू की पार्टी के आला कमान आपको टिकट देते हैं, आप चुनावी मैदान में आते हैं और जनता आपको मौका देती है, आप जीत कर आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा? शाहनवाज भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मुस्लिम विरोधी पार्टी दिख रही है। जिस तरह का वक्फ संशोधन बिल, 3 तलाक का मुद्दा, CNRC और भी कई तरह के प्रावधान उन्होंने लेकर आए, जिससे विपक्ष के लोग, कुछ जनता भी कहीं न कहीं ये बात कह रही है कि जो बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, और आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड उनका समर्थन कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, पहला 2010 में नीतीश कुमार 122 सीटें लेकर आते हैं, 2015 में 73 पे सिमट जाते हैं, 2020 में और उससे ग्राफ कम होकर के 40 तक अटक जाते हैं। क्या इस बार 20-22? हम बिहार के चर्चित जिला पूर्णिया जिला में उपस्थित हैं। मेरे पास डॉक्टर शाहनवाज रिजवी साहब मौजूद है, उनसे हम आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि अब यहाँ पर बिहार में चुनाव का जो माहौल अब गर्मा गर्म होने चला है, और कई विधानसभाओं में कई उम्मीदवार जो टिकट की उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो हमारे पास जो है शाहनवाज साहब जो है ये जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में आएंगे। तो सबसे पहले शाहनवाज साहब, RH न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत खैर मकदम और स्वागत। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप यहाँ इतनी दूर से आए हैं हमसे बात करने के लिए, आपको वेलकम करते हैं। जी सर, चुनाव बहुत करीब है, पास है, नजदीक है, और जहां तक चर्चाओं में आपका नाम है कि डॉक्टर शाहनवाज रिजवी साहब भी चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, आएंगे जनता दल यूनाइटेड पार्टी से। तो पहला सवाल मेरा यह है कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप, क्या वजह है? चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ 25 साल से पूर्णिया में एज ए डॉक्टर सर्जन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरा घर 22 विधानसभा में हुआ जी, और हम रोज लोगों से मिलते जुलते हैं, 22 के लोगों से मिलते जुलते हैं, और अपने इलाके में आना जाना भी होता है। हफ्ते में एक दिन हम 22 में बैठते भी हैं। तो वहाँ की बदहाली, वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ के शिक्षा का जो स्तर देखते हैं, सड़कों का जो बुरा हाल है, और बिजली पानी की जो सुविधा नहीं है, बाढ़ अभी डॉक्टर साहब, अभी जो विधायक हैं रुकनुद्दीन, सैयद रुकनुद्दीन, जो पहले एमआईएम के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर बाद में उन्होंने पलटी मार करके आरजेडी का दामन थाम लिया, यानी उनके विकास कार्य से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, वो विकास कार्य वैसे में कुछ हुआ ही नहीं है। आज किसी भी सड़क पर आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, पैदल ही चलना होगा आपको। सड़कों का ये हाल है, और किसी भी फील्ड में कोई मैंने तरक्की हुई ही नहीं, वैसी की तरक्की हुई ही नहीं है। तो ये इसी सारी बात को देखते हुए हम अपना ये मन बनाए। आज 10 साल से हम जेडीयू से जुड़े हुए भी है, तो हमने अपना मन बनाया कि नहीं, हम क्यों नहीं इसमें सेवा में हम आए। बाकी के लोगों से हम सबसे मिलना जुलना हुआ, तो सब लोगों का ये कहना हुआ कि डॉक्टर साहब आप अपने आइए, यहाँ इस फील्ड में भी आइए और सेवा कीजिए, और सेवा का मौका दीजिए हम लोगों को। तो हम अपना मन बनाए हैं कि नहीं, इस बार हम लोग यानी राजनीतिक में आकर के जनता और पब्लिक की खिदमत और सेवा करना चाहते हैं जी। हम मेडिकल प्रोफेशन से जितना कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, आज 25 साल से कर रहे हैं, लेकिन हम सारा काम बिना राजनीति में जाए हुए नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपने आप को भी नहीं राजनीति में आके पब्लिक की सेवा करें, पब्लिक का खिदमत करें। वहाँ जो कमी है 22 में अब तक जो भी कमी रही है, सारी चीज को पूरा करें हम, और पूरा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल, अगर पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार बाबू की पार्टी के आला कमान आपको टिकट देते हैं, आप चुनावी मैदान में आते हैं और जनता आपको मौका देती है, आप जीत कर आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा विधानसभा में? सबसे पहले तो मैं उस सारे सड़कों का जो बुरा हाल है वो ठीक करूंगा। शिक्षा क्षेत्र में काम करूंगा, शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षित होंगे लोग तभी तो तरक्की करेंगे। लोगों का जो पलायन हो रहा है अपने इलाके 22 से सबसे ज्यादा 80% 90% जो यंग आदमी है वो पलायन कर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। उसको पलायन को रोकने की कोशिश करूंगा। यहाँ उनको कोई रोजगार मिले उस दिशा में मैं काम करूंगा।
मैं माननीय मुख्यमंत्री का बाकी जो भी आदेश होगा, नीतीश कुमार जी का जो भी आदेश होगा हम यहाँ के लिए, तो मैं उसके लिए उनका सिपाही है, हम लोग उनके इस पर काम करेंगे। शाहनवाज भाई, आपने ऐसा क्या किया कि अचानक चर्चाओं में आने लगे कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे? मैंने आपकी विधानसभा में, हमारे संवाददाता रिपोर्टर है अशरफ अली, उनसे आपका पिक बेट लिए तो उन्होंने पूरे डिटेल में लिखी चर्चाओं में आप हैं, ऐसा अचानक कैसे? हम लोग तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहे, हमेशा किसी न किसी की भलाई किए हैं, तो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, पूरे 22 के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सब कोई ये ख्वाहिश जता रहे हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप लोगों के जैसे आदमी को आना चाहिए, इसलिए मन बनाए हुए नहीं आना है हमको। शाहनवाज भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मुस्लिम विरोधी पार्टी दिख रही है, जिस तरह का वक्फ संशोधन बिल, 3 तलाक का मुद्दा, CNRC और भी कई तरह के प्रावधान उन्होंने लेकर आए, जिससे विपक्ष के लोग, कुछ जनता भी कहीं न कहीं ये बात कह रही है कि जो बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है और आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड उनका समर्थन कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जेडीयू गठबंधन में है बीजेपी के साथ, विलय नहीं हुआ है, विलय होगा भी नहीं, कभी नहीं। जब तक नीतीश कुमार जी हमारे हैं, हमारे वहाँ बैठे हुए पटना में, तब तक पार्टी हमारी एकदम स्टेबल है, स्थिर है, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री तो नहीं बना रहे हैं बीजेपी वाले, नहीं बनाएंगे, अभी राज चौधरी का नाम नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी के नाम में नीतीश कुमार जी का ही नाम आएगा, दूसरा किसी का नहीं आएगा, वही बनेंगे। हाँ, उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा और हम लोग नीतीश कुमार के साथ हमेशा है। लेकिन कैसे शाहनवाज भाई, पहला 2010 में नीतीश कुमार 122 सीटें लेकर आते हैं, 2015 में 73 पे सिमट जाते हैं, 2020 में और उससे ग्राफ कम होकर के 40 तक अटक जाते हैं। क्या इस बार 20-22 लाएंगे? नहीं, इस बार वो बढ़ेगा सीट इनका, हाँ सीट बढ़ेगा इनका, इस बार 70-80 सीट तो जरूर आएगा इनका एकदम। मुस्लिम तो वोट नहीं देंगे, मुस्लिम वोट क्यों नहीं देंगे? मुस्लिम के लिए बड़ा वक्फ संशोधन ठीक है, वक्फ संशोधन पर हमको भी अफसोस है, एज ए मुस्लिम हमको भी इस चीज का समर्थन करते हैं, समर्थन हम अफसोस है इस चीज का। हाँ, सारे मुस्लिम खिलाफ है तो हम भी खिलाफ है, तो लेकिन पार्टी की एक अपनी मजबूरी है, पार्टी की अपनी नीति है, उनको समर्थन दिए हुए हैं, बीजेपी के साथ अलायंस में है, तो वहां पर जो जरूरी था उनको पार्टी आलाकमान जो समझे, उनको जो अच्छा लगा जो किए। लेकिन इस बिल पर हमको भी अफसोस है, इस तरह का मुस्लिम विरोधी बिल नहीं होना चाहिए था। और बाकी जो सारा कार्य है मुस्लिम के लिए आज जो नीतीश कुमार किए हैं, जो मदरसे के लिए काम किए हैं, या कब्रिस्तान का घेराव किए हैं, या फिर मुस्लिम को जो मुसलमानों को सुरक्षा देने का जो काम किए हैं, वो आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया, न करेंगे। ये नीतीश कुमार जी का ये उपलब्धि इनके सामने में कुछ नहीं है। कौन से मुद्दे लेकर के जनता के पास जाएंगे? मैं उनकी जो नीतीश कुमार जी 15 साल 20 साल में जो किए हैं मुस्लिम के लिए, मैं उसी मुद्दे को लेके जाऊंगा, मैं उसी मुद्दे को लेके जाऊंगा और बिहार की 22 की बदहाली को लेके जाऊंगा। ये बदहाली क्यों है अभी तक? इतने MLA इतने MP काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आखिर क्यों तरक्की नहीं कर रहा है? मैं इसी मुद्दे को लेकर वहां 22 आना चाह रहा हूँ। तो 22 में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, और हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला ही रहता है 22 में, त्रिकोणीय भी होगा, हो सकता है त्रिकोणीय भी हो, लेकिन हमारे सामने हमको तो लगता है कि हम लोग सबसे आगे हैं। दोस्तों, ये थे डॉक्टर शाहनवाज रिजवी साहब जो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे। इन्होंने पूरी तरीके से कमर कस के चुनावी मैदान में आने को तैयार है, सिर्फ इनको पार्टी आला कमान से इशारा मिलना, टिकट मिलने की देर है। टिकट मिलते ही ये चुनावी मैदान में आएंगे और जनता के सामने जाकर के और कई अहम मुद्दे को लेकर के जाएंगे। इनका कहना है कि अगर मुझे जनता मौका देती है, अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूं, तो सबसे पहले सुरक्षा, रोड और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के हम जनता का काम करेंगे, जनता की राय मशवरा से काम करेंगे। फिलहाल कैमरामैन बारिक के साथ ओवैस रहमानी की रिपोर्ट।